क्योंकि जो फिजिक्स का 11 का क्वेश्चन है ना वो थोड़ा हार्ड था। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉपी में सिलेबस कंप्लीट करो। जो एमआर सर के जो लेक्चर्स हैं 7-7 8-8 घंटे के हैं, तो वो मैं यूट्यूब से वन शॉट देख कर उसको करूँगी। हाय एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली आप लोगों के साथ अपना सिलेबस अपडेट शेयर करूंगी कि मेरा नीट 2026 के लिए कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है, बैकलॉग है या फिर क्या है। सारा सब कुछ आज की मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपना सिलेबस अपडेट कमेंट में लिख कर जाना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपने बायोलॉजी सिलेबस का अपडेट। सो गाइस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं नीट ड्रॉपर हूँ। तो नीट ड्रॉपर हूँ तो इस वजह से मेरे जितने भी नोट्स वगैरह हैं हर सब्जेक्ट के बने हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो बायोलॉजी के भी मेरे नोट्स कंप्लीट हैं। हाँ, बस मैंने कुछ शॉर्ट्स नोट लास्ट ईयर नहीं बनाए थे, तो वो शॉर्ट्स नोट मैंने इस साल अपना बनाया है। वो भी सारे चैप्टर का नहीं बनाया है, उसी चैप्टर का जिस चैप्टर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी छोटी छोटी डिटेल्स वगैरह डाटा वगैरह याद करने में, तो उसी चैप्टर का मैंने जो है शॉर्ट्स नोट बनाया है। सो बायोलॉजी आप कह सकते हो कि मेरा 11th एंड 12th दोनों ही क्लास का क्लियर है और मेरा कंप्लीट है। बस मुझे उसके मल्टीपल टाइम्स जो है एनसीईआरटी को रीड करना है, लर्न करना है। बाकी और मुझे बायोलॉजी में अभी कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बाकी नोट्स वगैरह का काम नहीं करना है। हाँ, मैं कुछ उसके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख लेती हूँ, लाइक जब मुझे नोट्स वगैरह में पढ़ के बोर हो जाती हूँ एंड इसलिए मुझे उस टाइम बायोलॉजी ही करने का मन होता है। देन उस टाइम में जो है शॉर्ट्स से रिवीजन वाले वन शॉर्ट्स जो आते हैं वो सब मैं देख लेती हूँ यूट्यूब से। तो ये तो कुछ है मेरे बायोलॉजी सिलेबस का अपडेट। एंड आई एम श्योर अगर आप प्रॉपर हो तो आपका भी बायोलॉजी का सिलेबस कुछ इसी तरीके से होगा एंड कंप्लीट होगा वो। नेक्स्ट अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की मेरा इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये दोनों ही चीज़ें मेरी कंप्लीट हैं। इसका मैंने पूरी लेक्चर अच्छे से देख लिया है, नोट्स वगैरह शॉर्ट्स नोट्स सब कुछ कंप्लीट है। बस मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मल्टीपल टाइम्स। बस अब जो है मेरा केमिस्ट्री में बचा हुआ है वो है ऑर्गेनिक। उसके तो देखो लॉन्ग नोट्स मैंने लास्ट ईयर बना रखे हैं। बस सच्ची सच्ची बताऊँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऑर्गेनिक मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। तो अभी मैंने इस ईयर ऑर्गेनिक्स स्टार्ट ही नहीं किया था। मैंने सोचा था इस ईयर जब भी मैं ऑर्गेनिक करूँगी तो मैं वन शॉट नहीं करूँगी बल्कि प्रॉपर लेक्चर ही देखूँगी ऑर्गेनिक के। बट अभी मैंने इस ईयर जो है ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो अभी मैं उसको करूँगी या नहीं करूँगी अभी मैं उसका आपको कुछ अपडेट नहीं दे सकती। बाकी ऑर्गेनिक को छोड़ के मेरा इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये दोनों ही कंप्लीट है। बस मुझे इसकी रिवीजन की ज़रूरत है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑर्गेनिक का ना मुझे हाइड्रोकार्बन से समझ में नहीं आता है। मैंने 2-3 बार बहुत ट्राई किया बट वो मुझे समझ में ही नहीं आता है, तो इसीलिए मैं भी ऑर्गेनिक का मैंने छोड़ दिया है। फिलहाल मैंने ऑर्गेनिक का नहीं किया है, जब मैं करूँगी तो आपको मैं बता दूँगी। और अगर आपके पास कोई टिप्स हो जिससे मैं ऑर्गेनिक को अच्छे से कर सकूँ तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट में। देन अब बात करते हैं फिजिक्स का मेरा कितना हुआ है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो फिजिक्स का मेरा भी 11 तक का ही हुआ है। मेरा फिजिक्स का 11 तक ऐसा हुआ है कि जिसको सारा सब कुछ मेरा कंप्लीट है एंड उसकी मैं एक बार प्रैक्टिस भी कर चुकी हूँ। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, हाँ, बट एक बार मैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। इस तरीके से मेरा कंप्लीट है। बाकी अभी जो 12th का है, 12th की जो फिज़िक्स है वो अभी मेरी ठीक से कंप्लीट नहीं हुई है। लाइक अभी जो क्लास में चल रहा है यकीन 2.0 बैच में जो हमने परचेज किया उसमें जो चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है अभी। बाकी मैं लेक्चर के साथ साथ मतलब जो अभी ऑनगोइंग लेक्चर चल रहा है फिजिक्स का उसको तो मैं ले ही रही हूँ एंड देन उसके साथ साथ मैं अपनी 11 की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिससे मेरा ये भी चलता रहे और 11 का भी प्रैक्टिस साथ साथ होता रहे। नहीं तो लास्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेस होते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कुछ एक साथ करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए 11 का और 12th का मैं साथ साथ लेकर चल रही हूँ। तो आप मान सकते हो कि अभी तक मेरा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट है और आगे मैं जनवरी एंड तक अपना फिजिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि जो फिजिक्स का 11 का क्वेश्चन है ना वो थोड़ा हार्ड था। बाकी जो 12th का है ना वो 11 के हिसाब से कम ही हार्ड है। तो वो 12th वाला ना मैं यूट्यूब से जो एमआर सर के जो लेक्चर्स हैं 7-7 8-8 घंटे के हैं, तो वो मैं यूट्यूब से वन शॉट देख कर उसको करूँगी। क्योंकि एक दिन में अगर आप एक चैप्टर के पूरा लेक्चर कंप्लीट कर देते हो ना तो फिर भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एक दिन में। तो ये वन शॉट का फ़ायदा है। और वहाँ भी सारे कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से सर ने समझाया, सब कुछ कवर किया, कुछ भी स्किप नहीं किया, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है वहाँ पर। सो गाइस, यही है मेरी कुछ सिलेबस की अपडेट जो अभी तक चल रहा है। एंड गाइस, अगर मैं चाहती ना तो अपना सिलेबस जो है वो दिसंबर तक अपना पूरा मैं कंप्लीट कर लेती, बट ना उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक अगर मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ फिजिक्स का, देन उसके बाद उसको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ना कि आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो देन अगले दिन एक चैप्टर कंप्लीट करो। देन उसमें ना क्या होता है कि आपने पहले दिन जो चैप्टर कंप्लीट किया है ना उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से सारा गुड़ गोबर हो जाता है।
करने का ना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी वजह से मैं एक दिन में जो भी चैप्टर होता है उसको कंप्लीट करती हूँ। देन जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो पाते हैं मैं उस टाइम कर लेती हूँ। देन उसके बाद भी मैं उसके हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। देन आफ्टर उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ये रहता है कि हाँ जो मैंने वो चैप्टर पढ़ा है वो मेरे माइंड में है अभी भी। ऐसा नहीं है कि आगे सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में वो पीछे वाला चैप्टर पूरा माइंड से ब्लैंक हो गया है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉपी में सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आप कॉपी के साथ साथ अपने माइंड में भी वो सिलेबस कंप्लीट कर लो। क्योंकि काम आपको वही देगा जो कि आपके माइंड में सिलेबस है, ना कि जो आपने नोट्स में लिखे हैं वो। सो बस इतना ही सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ है एंड जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है बस इतना ही हुआ है। सो गाइस बस मेरा सिलेबस इतना ही कंप्लीट हुआ है एंड आप लोगों का कितना कंप्लीट हुआ है एंड क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर मेरे साथ शेयर करना। सो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट।